तो गुरु महाराज ने कहा कि संसार तो आपको मिला ही है और ये तो हर जन्म में मिला है, ऐसा नहीं है कि अब की बार मिला है। आपने हर युग में, हर जन्म में, हर योनि में जन्म किया, संसार किया है, चाहे पशु की हो, पंछी की हो, कीड़े की हो, मकोड़े की हो, जो भी योनि हमें मिली, हमने हर योनि में संसार ही किया है। केवल मात्र ये उद्देश्य इस मनुष्य शरीर का रह गया है कि मनुष्य शरीर में आने के बाद इस बात का हमें ज्ञान हुआ है कि केवल मनुष्य शरीर द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है, संत महात्मा के पास जाकर ही रास्ता मिल सकता है। तो हमें ये रास्ता मिला है। तो गुरु महाराज ने हमें इन सारे बातों का भेद बताकर हमारी जीवात्मा का बड़ा उपकार किया है। इसलिए गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि आपको अपने संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, ना ही आपको गिरी के अंदर गुफाओं में जाना है, ना पेड़ को उल्टा लटकना है, ना भूखा प्यासा रहना है। संसार में रहो और संसार में रहकर परमार्थ करो तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, दोनों बन जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महात्मा की बातों पर किसी का विश्वास ही नहीं। हमें लगता है कि महात्मा केवल ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन उसमें से कुछ मिलता नहीं। तो प्रेमियों, महात्मा हमेशा परोपकार के लिए आते हैं और हमारे हित और कल्याण के लिए आते हैं। संसार में गुरु महाराज ने आकर आज तक अपने आप के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर कुछ भी किया है तो केवल और केवल हमारी जीवात्मा के लिए सत्संग और नामदान देने के सिवा और कुछ नहीं किया है। इसलिए हम सभी को इस बात पर सोचना चाहिए कि ये साधना शिविर हमारे लिए वो भट्टी है जिसमें तब पर हमें सोना होना है। गुरु महाराज ने कहा है कि जिस तरह से भट्टी में अगर सोने को डाल दिया जाए तो वो तप कर लाल हो जाता है, लेकिन जब तपा हुआ सोना बाहर निकलता है तो उसके बड़े सुंदर सुंदर गहने बनते हैं और उन आभूषणों से आप बड़े सुशोभित लगते हो। यानी कि भट्टी में तप कर अगर सोना बड़ा आकर्षित बन जाता है, बड़ा गुणवान, उसके तरह तरह के उसके गहने बन जाते हैं। तो अगर हम इस साधना शिविर की भट्टी में जितना ज्यादा तपेंगे तो आप सोचिए कि हमारी जीवात्मा कितनी निखर जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि ये भट्टी इतनी पवित्र और पावन होती है, ये सभी के नसीब में नहीं होती। अभी आप ही देख लो, इतना बड़े दुनिया में, इतना बड़ा संसार में साधना शिविर के लिए कितने लोग यहाँ पहुंचे हैं। अगर ये बात संसार के सभी संसारियों को ज्ञान हो जाता इस बात का तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये तो सौभाग्य प्रारब्ध है, जिसके प्रारब्ध में संत सत्संग का होना होता है, उसी को उनका दर्शन और उन्हीं को उनका नाम का दान मिलता है। तो आज यहाँ पर जितने भी प्रेमी आ रहे हैं तो ये उनका प्रारब्ध है कि उन्हें उन पर गुरु महाराज की आसीन दया हुई और इसीलिए उन्हें नाम का दान मिला, सत्संग मिला और ध्यान भजन सुमिरन करने का मौका मिला। संसार हम सभी के पास में है, हम सभी संसारी जीव है, लेकिन हमने इस बात को समझ लिया है कि जितना समय ज्यादा हम संसार के बजाय परमार्थ में देंगे उतनी हमारी जीवात्मा के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो प्रेमियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी यहाँ पर साधना शिविर का एक सत्र चलाया जाएगा, यहाँ पर शिविर चलाया जाएगा, तो हमसे जितना हो सके, जितना दिन के लिए हो सके, हमें यहाँ दौड़कर आ जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा मौका अगर हमारे हाथ से चूक जाएगा तो पश्चाताप के आंसू की सिवा हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये मृत्यु और मृत्यु लोक में जन्म और मृत्यु कभी किसी के हाथ में नहीं होता। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर आपने सच्चे महात्मा से नाम का दान ले लिया है तो आप इस मृत्यु से भी लड़ सकते हो। यानी कि जीते जी मरने की ताकत जो युक्ति हमें सिखाई गई है, इस युक्ति को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो गुरु महाराज ने कहा आपको मौत का डर नहीं रहेगा। क्योंकि आप रोजाना अपनी जीवात्मा को आवागमन कराने के लिए सिखा दोगे तो जीवात्मा जब अपने घर जाने की तैयारी कर लेगी तब आपको पता चलेगा कि जन्म और मृत्यु का जो रास्ता है, जो साधना के जरिए तय किया जा सकता है, ये कितना सही और कितना आनंदमय है। तो प्रेमियों, साधना शिविर जहाँ कहीं भी हमें, हमारे भाग्य में तो ये हमारे महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अजंती सिंह हमारे आपके लिए बड़ा ही परम सौभाग्यशाली मौका है कि यहाँ पर गुरु महाराज के चरण कमल लगे हैं, यहाँ पर गुरु महाराज के चरण कमल पड़े हैं और उनकी दया दुआ से, जो आशीर्वाद से यहाँ प्रसाद मिला है, इस प्रसाद के लिए भी हमें बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है। और उसी के जरिए जो साधना शिविर का ये शिविर चलाया जाता है तो पूरे 9 दिन के लिए हम यहाँ बैठकर जो साधना करते हैं तो ये हमारी जीवात्मा के लिए सबसे बड़ी बात है। तो प्रेमियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी
कि ऐसा मौका हमारे हाथ से कभी चूकना नहीं चाहिए। अगर हमारी सांसों की पूंजी खत्म हो गई तो पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। जिस तरह से संसारी है, संसारियों को इस बात का पता नहीं है कि मानव तन क्यों मिला, किस लिए मिला, मरने के बाद हमें हमारे साथ क्या होगा। तो जो बात हमें पता चल चुकी है कि जीवात्मा इस संसार में क्यों आई, उसका सही काम क्या है, उसका सच्चा मकसद क्या है, ये बात हम आपको पता चल गई है। इसीलिए हमें इस रास्ते पर आंख मूंद कर चल जाना चाहिए, दौड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज हमारे साथ में है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आपने गुरु आज्ञा का पालन कर लिया तो जीते जी परमात्मा का दर्शन आपको इसी मनुष्य मंदिर में न करा दूं तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आशीर्वाद वरदान के रूप में गुरु महाराज ने हमें नामदान रूपी आशीर्वाद के रूप में दे दिया है कि अगर आप ध्यान भजन सुमिरन नित्य रूप से करोगे और अगर आपका ध्यान भजन बन गया और जीते जी परमात्मा का दर्शन अगर मैंने आपको नहीं करा दिया तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यानी कि उन्होंने इस बात को सर्टिफाई कर दिया है कि आपको इस मनुष्य शरीर में नामदान मिलने के बाद जीते जी परमात्मा का दर्शन होगा, मतलब अवश्य होगा, लेकिन इसके लिए हम आपको मेहनत करनी होगी। जिस तरह से हम किसी के खेती दुकान दफ्तर में काम करने के लिए जाते हैं और वहां पे जो काम करते हैं 10 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा जो भी काम का हिसाब होता है, तो उस हिसाब से जब हम काम करते हैं तो वहां पर इस आशा से जाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें मुबदला मिलने वाला है, उसका मुआवजा मिलने वाला है, उसकी सैलरी उसके तनख्वाह मिलने वाली है और उसी हिसाब से हमें मिलता भी है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर संसार में अगर काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, परमार्थ में भी वैसा ही है। जितना आप अपना परमार्थ में काम करोगे, जितना ध्यान जितना समय दोगे, उतना संत गुरु आपको दुगना कर देते हैं। तो गुरु महाराज ने ये मौका इस साधना शिविर के सत्र में हमें दिया है। ज्यादा से ज्यादा समय हमारा यहाँ पर बीत रहा है, ये हमारे आपके लिए बड़ी गौरव और बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि ऐसा